नमस्कार, राधे कृष्णा दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल प्रभु भक्ति में। और रोज़ की तरह आज हम फिर से उपस्थित हैं बहुत ही अच्छी जानकारी के साथ। जी हाँ, आज हम लोग बात करेंगे चैत्र नवरात्र के पहले दिन माँ शैलपुत्री के बारे में। तो देर नहीं करते, वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहले आप मेरे वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कर दें। वासंतिक नवरात्रि का पहला दिन माँ शैलपुत्री चैत्र नवरात्रि आज से शुरू हो रहे हैं और घट स्थापना के बाद माँ दुर्गा के प्रथम स्वरूप माँ शैलपुत्री की पूजा अर्चना की जाएगी। शैल का अर्थ होता है हिमालय और पर्वतराज हिमालय के यहाँ जन्म लेने के कारण माता पार्वती को शैलपुत्री भी कहा जाता है। पार्वती के रूप में इन्हें भगवान शंकर की पत्नी के रूप में भी जाना जाता है। वृषभ बैल इनका वाहन होने के कारण इन्हें वृषभारूढ़ा के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि श्रद्धापूर्वक विधि विधान के साथ दुर्गा माँ के इस स्वरूप की पूजा उपासना की जाती, भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और कष्टों से मुक्ति मिलती है। इनकी आराधना करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति भी होती है। और शैलपुत्री माँ तो सब पे अपना आशीर्वाद कृपा बनाए रखती हैं, बरसाती हैं। और ऐसा है माता का स्वरूप। पर्वतराज हिमालय की पुत्री पार्वती के स्वरूप में साक्षात शैलपुत्री की पूजा देवी के मंडपों में पहले नवरात्र के दिन होती है। माता शैलपुत्री का स्वरूप बेहद शांत और सरल है। माता ने दाएं हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल धारण किया हुआ है। यह नंदी नामक बैल पर सवार संपूर्ण हिमालय पर विराजमान है। यह वृषभ वाहन शिवा का ही स्वरूप है। घोर तपस्या करने वाली शैलपुत्री समस्त वन्य जीव जंतु की रक्षक भी है। शैलपुत्री के अधीन वे समस्त भक्तगण आते हैं जो योग साधना तप और अनुष्ठान के लिए पर्वतराज हिमालय की शरण में आते हैं। माँ अपने भक्तों की हमेशा मनोकामना पूरी करती हैं और साधक का मूलाधार चक्र जागृत होने में भी सहायता मिलती है। तो ये तो ऐसा था माता का स्वरूप कि कैसा है शैलपुत्री माँ का स्वरूप। तो बहुत ही सुंदर सभ्यशालीन है और श्वेत रंग इन्हें ज़्यादा पसंद है। आइए अब जानते हैं घट स्थापना कैसे करें। घट स्थापना यानी पूजा स्थल में तांबे या मिट्टी का कलश स्थापना किया जाता है जो लगातार 9 दिन तक ही एक स्थान पर रखा जाता है। घट स्थापना हेतु गंगा जल, नारियल, लाल कपड़ा, मौली, रोली, चंदन, पान, सुपारी, धूपबत्ती, घी का दीपक, ताजे फल, फूल, माला, बेलपत्र की माला, एक थाली में साफ चावल ले लीजिए। वैदिक पंचांग के अनुसार इस वर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा मंगलवार को रात 11:50 से शुरू हो जाएगी, जो अगले दिन यानी 9 अप्रैल को रात 8:30 पर खत्म होगी। ऐसे में उदयातिथि के आधार पर नवरात्र 9 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। प्रतिपदा तिथि में अमावस्या का कहीं भी स्पर्श नहीं होने के कारण विक्रम संवत 2081 का प्रवेश एवं वासंतिक नवरात्र घट स्थापना 9 अप्रैल 2024 ईस्वी को साल सम्मत है। घट स्थापना मंदिर व शक्तिपीठों में मंगलवार तड़के 4 बजे से 5:20 तक ब्रह्म मुहूर्त में विशेष शुभ संयोग में रहेगा। देवी के विशेष रूप से बनाए गए मंडपों और घरों में प्रातः 7:06 से 10 बजे तक वृष लगन में नवरात्र घट स्थापना का उत्तम योग है। इसके बाद अभिजीत मुहूर्त 11:50 से 12:55 तक रहेगा। इसमें भी घट स्थापना करना बेहद शुभ माना जा रहा है और शुभ है भी। ये तो घट स्थापना की मुहूर्त थे। अब आइए जान लेते हैं माँ शैलपुत्री की पूजा कैसे करनी है। चैत्र नवरात्रि के प्रथम दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त साफ वस्त्र धारण करें और फिर एक चौकी को रख लें और उसको गंगाजल से साफ करके माँ दुर्गा की मूर्ति या तस्वीर या फोटो स्थापित करें। इसके बाद पूरे परिवार के साथ विधि विधान के साथ कलश स्थापना की जाती है। घट स्थापना के बाद माँ शैलपुत्री का ध्यान मंत्र और जप करें और व्रत का संकल्प भी लें। माँ दुर्गा की पहली शक्ति माता शैलपुत्री की पूजा षोडशोपचार विधि से की जाती है। इनकी पूजा में
सभी नदियों, तीर्थों और दिशाओं का आह्वान किया जाता है। इसके बाद माता को कुमकुम लगाएं और सफ़ेद, पीले या लाल पुष्प माता को अर्पित करें। माता के सामने धूप दीप जलाएं और 5 देसी घी के दीपक भी जलाएं। इसके बाद माता शैलपुत्री की आरती उतारें। फिर माता की कथा, दुर्गा चालीसा, स्तुति, दुर्गा सप्तशती आदि जो भी यथासंभव उसका पाठ करें। और माता की पूजा होने के बाद जयकारे जरूर लगाएं, भोग लगाएं, पूजा को संपन्न करें। शाम के समय भी माता की आरती करें और मंत्र जप जरूर करें। ऐसा करना बहुत ही उत्तम है। आइए अब जान लेते हैं कि माता को कौन सी वस्तुएं किस रंग की पसंद है। माता की पूजा और भोग में सफ़ेद रंग की चीज़ों का ज़्यादा प्रयोग करना चाहिए। माता को सफ़ेद फूल, सफ़ेद वस्त्र, सफ़ेद मिष्ठान अर्पित करें। माता शैलपुत्री की पूजा करने से कुंवारी कन्याओं को सुयोग्य वर की प्राप्ति होती है और घर में धन धान्य की कमी नहीं होती। शैल का अर्थ होता है पत्थर और पत्थर को सदैव अडिग माना जाता है। तो ये तो हो गई माता को क्या चीज़ें पसंद है। अब आइए जान लेते हैं माता शैलपुत्री की कथा। जय माता रानी की। माता शैलपुत्री से जुड़ी एक कहानी का उल्लेख यहाँ करना आवश्यक है। प्राचीन काल में जब सती के पिता प्रजापति दक्ष यज्ञ कर रहे थे तो उन्होंने सारे देवताओं को इस यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित किया, लेकिन अपने जमाता भगवान महादेव और अपनी पुत्री सती को आमंत्रित नहीं किया। लेकिन सती को अपने पिता के यज्ञ में शामिल होने की इच्छा थी। उनकी व्यग्रता देख शंकर जी ने कहा, प्रजापति दक्ष हमसे रुष्ट हैं, इसलिए उन्होंने हमें आमंत्रित नहीं किया है। शंकर जी के इस वचन से सती संतुष्ट नहीं हुई और जाने के लिए अड़ गई। उनकी जिद देखकर भगवान शंकर ने उन्हें वहां जाने की अनुमति दे दी। सती जब अपने पिता के घर पहुंची तो सिर्फ माँ ने ही उन्हें स्नेह दिया। बाकी सदस्यों ने उनसे ठीक से बात नहीं की और व्यंग्यात्मक छीटाकशी भी की कि सिर्फ सती ही आई हैं, इनको निमंत्रण नहीं भेजा गया था, महादेव नहीं आए हैं। इस तरीके की बातें होने लगी वहाँ पर। राजा दक्ष ने भी शंकर जी के प्रति कुछ बातें कही जो सती को उचित नहीं लगी। अपने पति का तिरस्कार होता देखकर उन्होंने योगाग्नि से अपने आप को भस्म कर लिया। जब शंकर जी को सती के भस्म होने के बारे में पता चला तो वे क्रोधित हो गए और उन्होंने दक्ष के यज्ञ का विध्वंस करवा दिया। यही सती अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्मी और शैलपुत्री कहलाई। शैलपुत्री का विवाह भी भगवान शंकर से हुआ और वे फिर उनकी पत्नी बन गई। ऐसा कहा गया है कि माँ दुर्गा के इस शैलपुत्री स्वरूप का पूजन करने से उपासक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और कन्याओं को मनोवांछित वर की प्राप्ति होती है और साधक का मूलाधार चक्र जागृत होने में सहायता मिलती है। इनके पूजन में लाल फूल, नारियल, सिंदूर और घी के दीपक का प्रयोग किया जाना चाहिए। और माता को श्वेत चीज़ें पसंद है तो श्वेत चीज़ों का भोग जरूर लगाएं। आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी और पूजा के बाद आरती ज़रूर करें और घर में धूप दीप जरूर दिखाएं और इस तरह आपकी पूजा संपन्न हो जाती है। और सभी को प्रसाद वितरित करें और स्वयं भी प्रसाद करें। अगर आप व्रत हैं तो फलाहार ही ग्रहण करें। तो आई होप आपकी ये जानकारी अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में इस तरह की जानकारी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें और सभी को नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं।